हम्म हम्म अच्छा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 15th नहीं हुआ, ऑलराइट। 15th नहीं हुआ, 16 17 नहीं हुआ, ठीक है। तो बताइए 15th क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन बताना मुझे एक बार। tan क्यूब 2x और sec 2x, ठीक है। देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। आ, अब देखना, tan स्क्वायर 2x हमने लिख दिया, और ये हो गया बाकी sec 2x tan 2x। कोई दिक्कत है यहां तक? So tan स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर 2x, ठीक है। sec स्क्वायर 2x -1, ऑल राइट। मीटिंग में जल्दी जा। कह सकते हैं। और sec 2x tan 2x dx, ऑल राइट, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप पुट कर लो, sec 2x को t पुट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो sec 2x का हो गया sec u का डेरिवेटिव, sec u tan u, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x भी आएगा, और t का dt बाई dx। 378 तो यहाँ से sec 2x इंटू tan 2x dx क्या हो जाएगा। 2 अगर राइट साइड में आया तो हाफ dt, हेलो तो ये क्या बन जाता है मेरा। अब 378 ये हो गया t स्क्वायर -1, और sec 2x tan 2x dx की जगह पे हाफ dt, ऑल राइट, और पासवर्ड ऑल राइट। सो इट बिकम्स हाफ इंटू t की पावर 3 माइनस t। 8 सो ये हो गया हाफ इंटू t क्यूब, का मतलब क्या हो गया sec क्यूब 2x बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c। दिस इज आंसर। तो देखिए इसको समझिए। मैंने कहा स्मॉल बी कैपिटल बी लिखा है, स्मॉल यू क्यू, स्मॉल क्यू 3 लिखो जॉइन करो। साइन 4x का, साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4। हाँ आ रहा हूँ मैं मीटिंग में, फोन काटो, रुक जा एक मिनट। आया साइन fx का मतलब, कॉल कट करो। हाँ अरे तुम अपना वीडियो ऑन करो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 4x का डेरिवेटिव। साइन 4x बोल रहे हो, साइन x की पावर 4 का पूछ रहे हो तुम। जड्डू परफेक्ट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जड्डू सो मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए इसको। ऑन करो। ऑल राइट। सिक्स, ऑन करो। बताइए क्या है क्वेश्चन। वीडियो बोल रहा हूँ, ऑन करो। tan x की पावर 4 है ना। देखो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर मैं x, देख रहा हूँ। कह सकता हूँ ऐसे। नाउ वी कैन राइट इट एज एक tan स्क्वायर x को मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, और दिस tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x -1, है ना। ऊपर जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यू गॉट tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x, ऑल राइट, ठीक है। इसके लिए आप tan x को t पुट कर लीजिए, इसके लिए आप क्या कर लीजिए, tan x को t पुट,
तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इस साइड चला गया, सो इट बिकम्स tan स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, और tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं फिर से बोल सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो कभी भी tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो पहले आप उसको सेक स्क्वायर माइनस वन लिखना ही पड़ेगा आपको, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई थ्री माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो गया, है ना, माइनस वन का एक्स। अब डाल दो टी की वैल्यू यहाँ पे, टी आपका क्या था tan एक्स ना, सो tan क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस tan एक्स प्लस सी। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? हाँ, ओके, एनी प्रॉब्लम? डन है, ध्यान से देख लो इसको। हाँ, वेन एवर यू हैव टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स ना, तो tan स्क्वायर एक्स को आपको यही लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस वन, तभी आप कुछ कर सकते हो फिर, समझे कि नहीं? क्या कर रहे हो? डन है, और आगे बढ़े। मिटा दें इसको, चलिए नेक्स्ट डाउट बताइए, नेक्स्ट डाउट बताइए। क्वेश्चन 17 बताइए क्या है क्वेश्चन। ओके, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस। ओके फाइन, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सेपरेट डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। सो ये हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं कह सकता हूँ tan एक्स सेक एक्स, वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स कॉस एक्स हो गया है। सो बोथ द इंटीग्रेशन हैव सेपरेट एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इसका आंसर हो गया सेक एक्स, क्योंकि सेक tan का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और कॉसेक कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। सो ये स्टैंडर्ड आ गया हमारा ये, ठीक है। ओके, और बताओ 19th क्वेश्चन में है क्या, क्या क्वेश्चन हो, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, कुछ समझ में नहीं आया? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दो इसको, जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ऊपर हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स की पावर 4, नीचे हो गया साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक कॉस क्यूब एक्स तो कट गया मेरा है, तो ऊपर मिल जाएगा सेक 4x सेक एक्स की पावर 4 और नीचे हो गया हमारा tan x। ऑल राइट,
सो दिस कैन बी रिटन एज sec x की पावर 4 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और tan x, ठीक है ना। सो इस sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया हमारा, ठीक है, और एक sec स्क्वायर x को मैंने कह दिया, 1 सेकेंड, और एक sec स्क्वायर x को मैंने कह दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऑल राइट। और ये नीचे हमारा हो गया tan x। अब इस tan x से मेरी आवाज आ रही है, तो tan x से सेकेंड वाले फैक्टर को डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x हो गया है sec स्क्वायर x, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई tan x, ऑल राइट, प्लस tan स्क्वायर x बाई tan करोगे तो tan x मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप tan x को टी पुट कर दीजिए। सो अगर आप पुट करेंगे tan x इक्वल टू टी, सो विल गेट, हाँ, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये हो गया 1 बाई टी प्लस टी, और sec स्क्वायर x डी एक्स इज डी टी, ठीक है। यू कैन इंटीग्रेट इट लॉग मॉडुलस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, डाल दीजिए टी की वैल्यू, टी हमारा क्या है tan x प्लस टी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, दैट इज आवर आंसर, ऑल राइट। ध्यान से देखो उसको, उसके बाद नेक्स्ट डाउट निकालिए क्या है जो। Yeah, more. क्या 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 बोल रहे हो? हाँ हेलो, ओके, आंसर चेक करना है, परफेक्ट। अभी चेक कर लेते हैं, देखिए इसको मिटा दें। बताओ क्वेश्चन 22 है क्या? वेरी गुड। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन बुक में नहीं है, ठीक है, समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है बुक में, शायद 2-3 ही सवाल हैं इसमें। बट इसमें मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो तरीका है, मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ उसको ये करता हूँ कि मल्टीप्लाई एंड नो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से आप करेंगे बात नहीं बनेगी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, ऊपर हमने इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमने इसको साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, ऑल राइट, ठीक है, सही है, सही है। सो यू गॉट 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो ये एक प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी को आप कह सकते हैं, अब आपको ए माइनस बी को कुछ ऐसा लिखना है सो दैट ये इसके फॉर्म में आ जाए, इधर इन लाइक एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के पैटर्न में। तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे कह सकता हूँ इसको, है कि नहीं है। और ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ऑल राइट। तो ये बन जाता है मेरा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ऊपर लगा दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस कॉस ए साइन बी, ऑल राइट, यही होगा ना। और नीचे हो गया, इसको डिवाइड कर दिया दोनों से, सो यू गॉट कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, क्लियर है।
हमने दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो cos x माइनस ए गॉट कैंसिल्ड आउट। सेकेंड की अगर बात करें तो cos x माइनस बी गॉट कैंसिल्ड आउट। सो व्हाट एग्जैक्टली विल गेट कि sin a माइनस बी तो बाहर ही है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है tan x माइनस बी और यहाँ आपको मिल जाता है tan x माइनस ए। और आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस sec x। tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x, है ना। सो दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज tan x क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना और लीनियर है। सो दिस विल बी सिंपली ट्रीटेड एज tan x। tan x का हो गया log मॉडुलस sec x यानी sec x माइनस बी। इसका भी हो गया log मॉडुलस sec x माइनस ए। ऑल राइट, अब log a माइनस log b का फंडा इसमें लग जाता है यहाँ पे sin a माइनस बी और log a माइनस log b हो गया log a अपॉन b। तो log a अपॉन b। एनी प्रॉब्लम? डन है। तो ये था आपका एक्चुअली। तो इस तरह से आप हाँ, उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करना, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी उसके साथ, समझे। क्या क्या? चला रही है, तुम चला रही है, तुम चला रही है, वो चला रही है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो। log a माइनस log b का एक प्रॉपर्टी होता है ना, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन log a अपॉन b, ठीक है। देखना मोबाइल ना गिरा। हम्म 24 देखिए क्या है। 24th में भी क्लियर करना है ना, इसको मिटा दें फिर। ओके, क्वेश्चन 24 बताइए और क्वेश्चन क्या है। बोल दो कि भैया फिर अति नहा रहा है। क्या, फिर से बोले एक बार। हाँ, करेगा ना तो कि यहाँ पर यहाँ करेगा तो अपॉन करेगा तो अपॉन, हाँ करेगा तो ठीक है, यही है ना। सो हाँ, तो इसको हम टी पुट कर लेते हैं। पुट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हाट एग्जैक्टली विल गेट, एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई की पावर एक्स, ऑल राइट, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 और टी का डेरिवेटिव टी टी बाई डी एक्स। सो जस्ट ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, वी गॉट 1 प्लस एक्स डी एक्स, साइड चेंज डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट जो है ये डी टी बन गया, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट कॉस स्क्वायर टी हो गया। और 1 बाई कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन टी, ठीक है। और टैन टी हमारा क्या है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर, ऑल राइट, ठीक है। हाँ जी, और नहीं खोला नहीं, वी जस्ट अप्लाइड प्रोडक्ट रूल। अबे गधे, प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल
मतलब पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। समझे कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है भाई? कैसा? हाँ, एक सेकंड आयुष, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ, तो कितना आया फिर? 10 नंबर दिए हैं। मुझे 70 में से बता, मुझे 70 से बता। नहीं नहीं, 80 80 80 80 में से 80 में 74 आए हैं। अरे भाई भाई अब जान लेगा क्या? मतलब पागल हो गया क्या तुम? रुक जा, मैं बात करता हूँ तेरे से क्लास के बाद, ठीक है? एक एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। आयुष, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, चली गई थी। वो नोट कर लिया था वो वाला? अच्छा, एक्चुअली वो मिट गया है वो भी। तो नोट कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, याद तो होगा ही। उसको एक बार कंप्लीट कर लो। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फिर। अभी एक बच्चे का ना एक बच्चे का अभी 12th का रिजल्ट आया ना अभी। हाँ, अभी अभी आया, जस्ट थोड़ी देर पहले। तो बच्चा फोन करके बोल रहा है, सर एग्रीगेट खराब है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं भी टेंशन में आ गया। बोला सर मैथ्स में ना हेलो हेलो। तो बोला कि सर मैथ्स में ना 74 है, मैथ्स में 74 है मात्र 80 में से। मैंने कहा पागल चाल लेगा क्या? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? तो वही उसने बताया कि सर मेरे 80 में से 74 है। मैंने कहा पागल जान लेगा क्या? कितना लेगा? 74 बहुत है। मतलब 80 में से 74 इट्स गुड आई गेस। 80 में से 74 है यार। हाँ ठीक है। गधा था, बहुत मुश्किल से पढ़ाए हैं। मैं तो शॉक्ड हूँ, मैं तो शॉक्ड हूँ। मतलब ही वॉज टेलिंग मी कि सर 75 के अराउंड आ जाएंगे। बट आई वॉज शॉक्ड कि मतलब मैं नहीं मान सकता जब तक नहीं आएगा। बट यार ही डिड इट। एनीवेज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है? सिस्टर, अच्छा, पीछे से वो पैंट ले आओ, न्यू वाला। हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? मेरा न्यू वाला पैंट ले आओ। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारा कि कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। ठीक है, स्टैंडर्ड है। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? देन 1/a² माइनस x²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ हाँ तरुण। हाँ 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 हाँ।
ओके ओके, नहीं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड लाइक थोड़ा सा तो बेटर होना चाहिए था उसमें। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ तरुण तुमसे, डोंट वरी, ठीक है। मैं जस्ट इवनिंग में फ्री होने के बाद क्लास से बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको 7 o'clock कॉल करता हूँ, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। आप खुद कर लीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। हाँ 7 o'clock मैं फ्री हो रहा हूँ। ओके ओके, हेलो। हाँ हाँ जी, तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड एक होता है आपका इंटीग्रेशन 1/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ऑल राइट। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है 1/√x² - a²। इसका आंसर होता है log मॉडुलस x प्लस √x² - a² प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1/√a² - x²। इसका स्टैंडर्ड होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। ऑल राइट। एंड द लास्ट वन इज 1/√x² + a², ठीक है। सो इसका आंसर होता है हमारा log मॉडुलस x प्लस √x² + a² प्लस c। सो दीज आर द बेसिक 6 फॉर्मूलेज जो हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूले हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। ऑल राइट, समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हो गया। मिटा दो इसको। चलिए कुछ इसके ऊपर 0.4 निकाल लीजिए आप, टेक आउट 0.4। फर्स्ट क्वेश्चन बताना क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की क्या है? एक्स की पावर 6। सो क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख लें। हाँ, तो एक्स की पावर 6 को मैं कह सकता हूँ x³ का होल स्क्वायर, है ना। और 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। तो इसके बाद आप पुट कर लो, x³ को आप t पुट कर लीजिए। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x³ का हो गया 3x², t का हो गया dt/dx। सो यहाँ से आपका 3x² dx क्या मिल जाता है? dt, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 3x² dx इज dt, और नीचे हो गया t² + 1 का स्क्वायर। तो 1/a² + a² अब लगा दो। 1/x² + a², कौन सा फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला, 1/x² + a², दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a plus c. So this will be simply equal to tan inverse t. So now you can put the value of t. So it becomes tan inverse t is what? x³। t is what? x³, ठीक है। That's it. समझे कि नहीं? ये है मामला आपका। डन हो गया, मिटा दें। चलिए इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सी सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ। चलिए, देखो हमारा मेन टारगेट पता क्या होता है, वेरिएबल वाला जो पार्ट है ना, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है, इस पार्ट को होल स्क्वायर हमें बनाना होता है, इस पार्ट को होल स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप उसको टी पुट कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए सिर्फ x का स्क्वायर, ना कि 2x का स्क्वायर। सो पुट 2x इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का 2 हो गया और t का dt/dx हो गया। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाती है हाफ dt। dx क्या हो गया आपका, हाफ dt। तो ये बन गया हमारा dx की जगह पे हाफ dt, नीचे हो गया √1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस, अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लास्ट वाला। सो ये हो गया सिंपली लॉग मॉडुलस x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t, so it becomes log t is what, 2x plus √2x का स्क्वायर, that is 4x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। समझिए इसको ध्यान से। ऑलराइट, तो x dx हमारा t dt आ गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है फिर, x dx की जगह पे t dt, और ये x स्क्वायर माइनस 1 हमारा t स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, t dt कैंसिल आउट, तो 1 बच गया ना, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, और t क्या है मेरा, √x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हमारा I1 आ गया। I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 तो सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला लग गया 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो लॉग मॉडुलस x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ऑल राइट, ठीक है कि नहीं है, एनी प्रॉब्लम। अब डाल दो इसमें, इसमें डाल दो, तो ये वाला आपका क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन I1 की जगह पे, I1 की जगह पे आपका आ गया √x स्क्वायर माइनस 1, और I2 की जगह पे आ गया लॉग मॉडुलस x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दिस इज आंसर। समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है आयुष, ओके हो गया, ओके नहीं कोई बात नहीं, नोट कर लो, मतलब नोट कर लिया पूरा, हाँ तो नोट, ओके 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 ओके। आपको हिंट देता हूं मैं, बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चन आप ट्राई करोगे जो इसको और वेस्ट है। हाँ 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा ये बताओ कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, देखना इस क्वेश्चन में देखना आपको क्या करना होगा, ओके ओके ठीक है।
तो इसमें ना मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, पता है। ये जो अंडर रूट वाला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2। ये तरीका आपको पता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो होल स्क्वायर बन गया। अच्छा ओके, अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1। ऑल राइट, ठीक है। अब इसको आप, अब यहाँ से x प्लस 1 को आप t पुट कर दीजिए, तो देखना आपको dx dt मिलेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, तो लगा दो फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। डाल दीजिए t की वैल्यू, तो t हो गया हमारा x प्लस 1 और दिस विल बी अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? परफेक्ट। तो ध्यान से देखो इसको और डन कीजिए। वो एक्चुअली जो यहाँ पे एक्चुअली ना बीच वाले टर्म को हम इसको 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, 2ab, ठीक है। तो 2 तो लिखोगे ही, और a होता है जो जिसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो a आपका x होगा, और b होता है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मेरा ये वाला टर्म मिल जाए, दैट इज ऑब्वियसली 1 से। और जिससे मल्टीप्लाई किया ना उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझे।